वाह, क्या संडे था भाई, क्या मैच था, क्या रिजल्ट्स रहे हैं। तुम चाहे सीएसके के हो, तुम चाहे एमआई के हो, चाहे तुम आरसीबी के हो, चाहे तुम लखनऊ सुपर जायंट्स के हो, सारे के सही को जो मैच खत्म हुआ है, हालांकि मैच ये 10 मई को खत्म हो गया है, 11 मई को मैं लाइव आया हूं, रात को 12 बज चुके हैं, लेकिन क्या संडे रहा है भाई लोगों। आउटस्टैंडिंग, व्हाट अ मैच, ब्रिलियंट यार भाई, ब्रिलियंट। सबसे पहले बात करनी होगी यहां पे कुणाल पांड्या की, जिसकी वजह से ये मैच में आरसीबी बनी हुई थी भाई लोगों आखिरी तक। कुणाल पांड्या जी के अंदर आज भाई लोगों मैक्सवेल की आत्मा आ गई थी। जैसा मैक्सवेल ने 200 किया था ना, वो ओडीआई था। अगर कहीं आज ओडीआई होता, आज उस्ताद जी ने भी 193 कर जाना था, मतलब उस हिसाब से। जय हो मेरे बड़े उस्ताद होनियों को झुक के नमन करता हूं। मेरा मेरा 33 नंबर जर्सी का बड़ा भाई, अपनी ही टीम के एक्स टीम के भाई, एक्स के तो फिर ऐसे ही घोड़े लगते होते हैं भाई। देखिए, आदमी जब भी अपनी एक्स को देखता है, या तो सीधा घुटने पे आ जाता है या फिर जज्बाती हो जाता है। उस्ताद जी ने चुना जज्बाती होना, तो उस्ताद जी जज्बाती हो गए, पेल के अपनी ही एमआई को, जो पहले एमआई होती थी उस्ताद जी की। और उस्ताद जी सीजन में एक काम ऐसा पक्का करते हैं, उस्ताद जी ने दिल पे ले लिया पिछले मैच की हार को, कि यार मैं मैच नहीं खत्म कर पाया, मैं मैच नहीं जिता पाया, मतलब उस तरीके से क्या पारी खेली है भाई लोगों। 10 में से कितने नंबर दोगे कुणाल पांड्या को? देखो, जो आखिरी में हुआ वो तो अपने आप में एक चमत्कार हुआ है, वो मिरेकल विक्ट्री है। आखिरी में तो मिरेकल हुआ है भाई लोगों, मानो या ना मानो। लेकिन मैं अभी कुणाल पांड्या की बात कर रहा हूं यार। अपनी मतलब मुझे याद आ रहा है, लास्ट ईयर भी एक पारी खेली थी डीसी के खिलाफ, उसमें हालांकि विराट कोहली आखिरी तक था, मतलब विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप हुई थी। यहां सबसे बड़ा विकेट विराट कोहली जल्दी आउट हो गया था। और मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, आज आपको एक फिर से सबक मिला है। जल्दी आउट हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, बॉल खा के आउट होना प्रॉब्लम होती है। कुणाल पांड्या ने शुरू से लेकर आखिरी तक मैच को बना के रखा, मैच में आरसीबी को आगे रखा। 46 बॉल में हर चौके छक्के के बाद आखिरी में तो यह सिचुएशन आ गई थी कि रन नहीं भाग पा रहे थे बड़े उस्ताद होनी कुणाल पांड्या जी भाई लोगों। और दूसरे एंड पे ऐसा नहीं है कि कोई टेलेंडर खड़ा था, बैट्समैन ही खड़ा है, लेकिन रन ही नहीं भाग पा रहे थे आखिरी में तो। और वो जो आउट होने से पहले जिस तरीके से गंजफर को छक्के मारे हैं, वहीं था ये मैच, नहीं तो उससे पहले ही हार जाते। लेकिन भाई लोगों मैच नहीं खत्म करके जा पाए उस्ताद जी। जब उस्ताद जी आउट हुए, वहां पे भाई लोगों 12 बॉल में 18 रन रह गई थी। क्या ये मैच आराम से जीत जाना चाहिए था? देखिए, अब बात होती है आखिरी के 2 ओवर की ड्रामे की भाई लोगों। सबसे पहले तो मैं यहां बात कर दूं, एम्पायर लोगों, तुमको कुछ अपनी बुआ की लड़के की बारात में जाना है क्या? अबे तुम क्यों नहीं चेक करते रे ढंग से रे? हैं? टुट्टी सी फुद्दू सी वाइड बॉल पे 6 एंगल से चेक कर लेते हैं, लेकिन छक्का नहीं चेक करके देते। हालांकि वो छक्का आखिरी में वो ठोकर टाइप सी लग गई थी, लेकिन भाई लोगों वहां पे घाइयां दूर से देख रहा था, माइया। और भाई लोगों उधर नमन धीर का आज हमने भी नाम रखा है, घाइयां माइया ते टाइयां। टाइयां हुंदा है वीरे ढह जाना, मतलब उस हिसाब से। तो भाई लोगों माइया एंड टाइयां ने जो कैच करने का प्रदर्शन दिखाया, वो अपने आप में एक कॉमेडी था, मतलब वहां पे। खैर उसको तो अलग ही किस्सा है, खैर वो छक्का नहीं था, बाद में दिखाया, 2-3 बॉल हो जाने के बाद दिखाया कि अच्छा ये हुआ है। तो वो वहां छक्का नहीं था, लेकिन विराट कोहली ने भी क्वेश्चन उठाया, वहां पे कोच साहब ने भी क्वेश्चन उठाया, फ्लावर ने। वो गए वो एम्पायर के पास कि भाई ये क्या, और ये दिखाते नहीं, जल्दबाजी में रहते हैं। कह रहे हैं स्मार्ट रिप्ले चलता है, घंटा स्मार्ट चलता है, टुट्टा सा रिव्यू लेके खड़े हो जाए वाइड बॉल पे, उस पर चेक करते रहते हैं। अब भाई लोगों आखिरी के 2 ओवरों का आप खेल देखो क्या होता है। 12 बॉल में चाहिए 18 रन, 18। रोमारियो शेफर्ड वहां पे है भाई लोगों, वहां पे राशिक सलाम भी है। होता क्या है पूरा बताएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर। और सीएसके वालों जाना मत, आज तुमने भी यार मर्दों वाला गेम खेला भाई लोगों। भाई लोगों आखिरी में अब रोमारियो शेफर्ड के अंदर आ जाता है, एक अजीब सी आत्मा घूम रही है इस आदमी के अंदर। अगर आज भी आरसीबी वालों को यह सबक नहीं मिला कि इसको बाहर कर दो, नहीं तो ये ले डूबेगा भाई। अब आज बॉलिंग अच्छी कराई तो बल्लेबाजी में मैं 2 पॉइंट ही लेके डूब गया होता। आखिरी में 9 में 16 चाहिए। ना 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 ना, ऐसे कैसे? 9 में 16 क्यों? 8 में 16 चाहिए। 8 में 16 पागल हो गए हो क्या? 7 में 16 चाहिए। मैं खेलूंगा आखिरी ओवर में, तुझे नहीं पता राशिक? हाँ, तू तो बॉलर ठीक है, तेरे बस का नहीं है आखिरी में मैच फिनिश करना। मैं लेता हूं, मैं बड़ा हूं, मैं घर का जिम्मेदारी लूंगा। और भाई लोगों दिल कांप रहा था, ये जिस तरीके से डॉट पे डॉट खेल रहा था। पिछले मैच में भी बहुत ही क्रूशियल टाइम पे डॉट बॉले खेल के गया था ये आदमी, मैच विनर है अपने आप में, लेकिन उल्टे लगे हुए हैं। अब क्या करो भाई लोगों, आखिरी ओवर में चाहिए 15 रन। ठीक था, 6 में 15 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वाइड आ जाता है, बॉलर प्रेशर में है, क्योंकि राज अंगद बाबा, और राज अंगद बाबा के लिए भी तारीफ होनी चाहिए भाई लोगों। लड़के ने लगभग मैच जितवा दिया था भाई लोगों मुंबई इंडियंस को। इतना कम एक्सपीरियंस बॉलर इतना भयंकर तरीके से आखिरी ओवर में प्रेशर ऑब्जर्व कर ही गया था। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही कर गया था वो। ठीक है, मैच उनके फेवर में नहीं रहा, और होना भी नहीं चाहिए था। काहे के 2 पॉइंट काम के हैं तुम्हारे, आरसीबी का सत्यानाश हो जाता, तुम्हारे किसी काम के नहीं थे। तो उस हिसाब से वो है, मतलब ठीक है, आरसीबी टॉप पे पहुंच गई, अभी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं। वाइड बॉल आ जाती है भाई लोगों, अब चाहिए मित्र गणों। आप सिचुएशन देखो, इतना कुछ गलत करता है वहां राज अंगद बाबा, प्रेशर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो मैच में बनाए रखता है अपनी टीम को। भाई आखिरी में तो 3 में 9 रह गया था ना, मैं वो बात बता रहा हूं।
यहां पे भाई लोगों 5 में अब चाहिए 6 में 14 चाहिए, वाइड आ गया, फिर चाहिए, फिर डॉट बॉल आ गया। अब कितने चाहिए? 5 में चाहिए 14, 5 में 14। पता क्या हुआ यहाँ पे? 9 बॉल आती है यहाँ पे। जैसे ही 9 बॉल आती है अब सिचुएशन क्या हो जाती है दोबारा? 6 में 13, क्योंकि 6 में 13 आ जाता। वहां वाइड वाइड बोल के भी 1-1 रन भाग रहे थे ये लोग। खैर यहाँ पे 6 में 13 आ जाती है सिचुएशन। भाई उस पर भी सिंगल लेता है। ले तेरी ऐसी की तरह। मेरे यहाँ ये सारा खोपड़ा गर्म हो गया। मैंने कहा ले भी मरवा दिए। मेरा इंट्रो देखो जाके, मैंने इंट्रो ड्रीम 11 वाला जो बैकग्राउंड था ना, जब मैं वो चलूंगा आया था, उस पे काट रखा है गाना। मेरा सोचो क्या बेड़ा गर्क। मैं तो 1 घंटे तक लाइव ना आ पाता। मेरे वैसे ठंडा पड़ गया था आरसीबी की हार से। भाई साहब दूसरी टीम है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ मंडे को मेरी पंजाब जो है 15 पॉइंट के साथ नंबर 1 आ जाएगी। भाईचारा 1-2 पे रखना है हम लोगों ने, हमने मानना नहीं है। भाई 6 में 13 चाहिए था, 1 रन आता है, अब चाहिए 5 में 12। ये आदमी जान नहीं छोड़ता भाई। ये फेड आउट खेलता है, वाइड पे सिंगल भाग जाता है। यहाँ पे राशिक ने भी बहुत अच्छा काम किया भाई। राशिक डर सलाम ने भी कमाल का काम किया भाई, उसने भी। अब चाहिए 5 में 10, मन नहीं भरता, फेड आउट। अब चाहिए 4 में 10, और फिर ये आउट हो गया। सलमान खान वेस्ट इंडीज का आउट हो गया। ये सच्ची बताना, अब किस किस को उम्मीद थी कि आरसीबी मैच जीत जाएगी? नहीं, ईमानदारी से बताना। 3 में जब 9 रह गया था, जितनी गंदी गालियां तुमको आती हैं तुमने दी ना, मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे ये था जल्दी जल्दी दूसरा इंट्रो बना, ये तो बेड़ा गर्क करवा गया भाई साहब। 3 में 9 भूवी आ रहा था। अरे यार भूवी 23 रनों में 4 विकेटें लेके मैच में तुमको बना रहा है, सामने वाली टीम को 190 नहीं जाने दे रहा है, और भूवी ने आते ही भाई लोगों पहली बॉल पे छक्का दे मारा। तो आज तो भाई भूवी को सब बंदे, उस्ताद कुरनाल पांड्या जी छोड़ के सारे बंदे मैच पीस दो अपनी दान में। हालांकि वो भी कम है, अगले को नहीं चाहिए, लेकिन जस्टर में देना चाहिए। और कुरनाल पांड्या जी की कुर्बानी वेस्ट नहीं गई। मुझे सबसे ज्यादा चिंता ये हो रही थी यार, उस्ताद की पारी यार खराब नहीं जानी चाहिए भाई लोगों। अब चाहिए है 2 बॉल में कितने? अब चाहिए है 2 में 3। छक्का मार देता है भूवी। अब एक बात की तसल्ली हो गई थी, ये सुपर ओवर में तो ले ही जाएंगे। किस किस को तसल्ली थी ये सुपर ओवर में चला जाएगा मैच? मैं नहीं चाहता था सुपर ओवर में जाए, पर ये हो गया था मैच नहीं हारेगी आरसीबी, या तो सुपर ओवर या फिर मतलब जीत जाएंगे यहां से। हारेगी नहीं। 2 में 3 जब रह गया था, जब छक्का मार दिया था, 3 में 9 चाहिए थे। फिर भाई लोगों चाहिए है 1 में 2, सिंगल ले लिया। फिर भूवी ने गया, वो चौका छक्का मार नहीं था तो सिंगल लिया वहां पे। अब चाहिए 1 में 2। अब राह जंगत बाबा, वो बच्चा इतना प्रेशर में आ गया, पहली बार बॉल डाल रहा है। उसका एक ओवर था, आई थिंक एक ओवर था जिसमें उसने 16 रन दे दिए थे बाबा ने। वहां पे भी उसके ऊपर प्रेशर था इससे पहले जब वो डालने आया था, ठीक है। लेकिन यार आखिरी बॉल उसके सामने आ जाती है, हाथ में आती है, वो उसको भी छोड़ देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राशिक और भूवी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं थी, भागना है कि नहीं भागना है। भाई जैसे अवेश खान और एक बारी रवि बिश्नोई भागे थे ना, याद है? जैसे चाबी भर के नहीं छोड़ देते, इन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा। इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था अगर बॉल विकेट कीपर के पास, मुड़ के ही नहीं देखा। इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था अगर बॉल विकेट कीपर के पास जाएगी तो भागेंगे, और भागे भी हैं। अगर बॉल कहीं जाएगी हमने भागना है, हमने तेज भागना है, ताकि 1 रन तो कम से कम लिया जा सके। वो मिसफील्ड हो गया, वो बॉल उधर चली गई, और ये दूसरा भी पलट के भागे साथ की साथ। उसमें भी इन्होंने अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता ना, वो रन आउट हो जाता आखिरी में। हालांकि नितिन मेनन ने अपना पूरा बेस्ट दिया